हेलो फोक्स। आज का टॉपिक है डेली एंड वीकली बायस। अब तक का सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक। ठीक है। और आज के लेक्चर के बाद, लेक्चर नंबर 4 के बाद, आपका एक एंट्री मॉडल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाकर आपको अपने सेटअप कैसे हंट करने हैं, लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, प्रिसाइजली किस पॉइंट पर एंट्री, किस पॉइंट पर एग्जिट करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब मैंने आपको बताया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, एक हायर टाइम फ्रेम बायस। ठीक है, ताकि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइन हो पाओ। ठीक है, उनके डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओ। एक हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। पिछले वीक मैंने बात करी थी कि कैसे हम हमेशा वीकली टाइम फ्रेम से अपना प्रेमाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो प्रेमाइज हमारा स्टार्ट होता है वीकली बायस से, फिर आते हैं हम डेली बायस पे। ठीक है, तो डेली बायस एज अ टॉपिक, बहुत सारे लोग जब डेली बायस को समझने आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत होती है। ठीक है, डेली बायस कल क्या होगा वो प्रिडिक्ट करने का एक टूल है, वो उसका सिर्फ एक पार्ट है। what we are specifically doing when we are talking about daily biases, हम एक डायरेक्शन पकड़ रहे हैं जिससे कि हम अपोजिट साइड के जितने भी ट्रेड्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर पाए, जिससे हमारी ओवर ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है नेचर में। ठीक है, नॉट बिकॉज कि वो समझने में मुश्किल है, बट बहुत सब्जेक्टिव है नेचर में। ठीक है, सबका अपना अपना हो सकता है। जैसे कि मैं अगले वीक के लिए बुलिश हो सकता हूं, आप बेयरिश हो सकते हो, और तब भी दोनों का लॉस हो सकता है। तो इसमें बायस का कितना ही रोल रहा फिर, राइट? बट मैं आपके लिए सबसे ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा ये टॉपिक। एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी बेस्ड तरीका भी दूंगा जिससे आपके सारे इमोशनल एरर्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे बिल्कुल, ताकि आप अपनी स्क्रीन पर जाओ और आप स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बायस को फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक सब्जेक्टिव है नेचर में, इसीलिए इनिशियली थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, बट उससे घबराना मत। और वीडियो को अगर एक से ज्यादा बारी देखना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसको देखना, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायस को फाइंड करने की स्ट्रैटेजी। बायस को फाइंड कैसे करें, स्ट्रैटेजी को। ठीक है, डेली और वीकली बायस की अलाइनमेंट कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कब ट्रेड करना चाहिए, कौन 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 से दिन। डेली और वीकली बायस के अलाइनमेंट से आपका वो वाला एस्पेक्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा जिसमें आप एक्चुअल में अपने दिन को प्री प्लान कर सकते हो, मैं किन किन दिन ट्रेड करूंगा। उससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग एलिमिनेट होगी, डिसिप्लिन आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, बिकॉज आपका थोड़ी सी ट्रेडिंग और स्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगी ओवरऑल, और आपके लिए अपने पास भी टाइम बचेगा जब आप प्रॉपरली पहले से ही प्री प्लान कर सकते हो कि मैं किस किस दिन ट्रेड करने वाला हूं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन टू चेंज बायस। अगर एक बायस बना रखी है, लेट्स जस्ट से बुलिश, तो मैं बुलिश से बियरिश कब जाऊं। ठीक है, चेंज कब करूं बायस, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली बायस से। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक ये एग्जांपल। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस वीडियो से ये एक स्निपेट है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, कोई उसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बायस, सबसे पहले यहां पर आते हैं बुलिश एग्जांपल्स पे। ठीक है, क्लोजर अबव एंड बिलो प्रीवियस वीक लीड्स टू कंटिन्यूएशन। ठीक है, अगर किसी भी कैंडल के अगले वीक पे, जैसे ये 2 वीक है, प्रीवियस 2 वीक्स है, अगर इस पे कैंडल इसके प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारी अगले वीक की बायस जो है वो बुलिश होगी। ठीक है, सेम यहां पर आपको बेरिश एग्जांपल में दिख रहा है, इसके लो के नीचे डिस्प्लेस हो गई और क्लोज हो गई तो हमारी बायस हो गई बियरिश। रिवर्सल कैसे होगा, अगर क्लोज होने को फेल हो जाए और ऐसे विक बिलो करके नीचे क्लोज हो जाए उसके हाई के, जैसे इसके हाई के नीचे ही क्लोज हो गई विक बिलो करके, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले पूरे वीक के लिए। ठीक है, सेम गोज हेयर, वेरी सिंपल। इसके लो के नीचे प्राइस फेल हो गया क्लोज करना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपसाइड बायस। ठीक है, मतलब एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डाउन डाउन ट्रेड कर रहा था, अब एक रिवर्सल, तो ये हमारी बायस बुलिश हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर है ये। और नो बायस ऑन इनसाइड रेंज, बेसिकली अगर कोई वीक की कैंडल है जो प्रीवियस वीक का हाई और लो दोनों ही लेने से फेल हो जाती है, या दोनों ही ले लेती है, हाई और लो दोनों ले लेती है, और दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाती है, या फिर हाई और लो दोनों लेती नहीं है, तो उसके अगले वीक हमारी कोई बायस नहीं रहेगी। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होगा डेली बायस पे। ठीक है, सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अभी अगर देखो, अगेन सेम चीज, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो हमारी बायस अगले दिन की डेली हो जाएगी,
अपसाइड की, ठीक है। और अगर फेल हो गया क्लोज करने को, प्रीवियस टू कैंडल्स को देखना है आपको हमेशा, जब भी डेली बायस या वीकली बायस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों को अलाइन कैसे करना है उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। और यहीं पे देखो विक विक अबव करा, क्लोजर फेल तो रिवर्सल, यहाँ पे डिस्प्लेस करा नीचे तो एक डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसके लो के नीचे क्लोज होने से फेल हो गई तो एक अपसाइड कंटिन्यूएशन, बेसिकली रिवर्सल हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अपसाइड बायस, ठीक है। और डेली और वीकली के अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर वीकली और डेली पे एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, बट हम जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते जाते, जैसे कि हमारा 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखा रहा है। डेली तो दिखा रहा है कि हम बियरिश है स्ट्रक्चर में, 1 आवर दिखा रहा है कि हम बुलिश है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो हमेशा देखना, अगर लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से डिफरेंट बायस दिखा रहा है तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम की बायस जीतेगी, ठीक है। जो सिनेरियो हायर टाइम फ्रेम पे पैन आउट हो रहा है उसकी रेलेवेंस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, डेली और वीकली बायस दोनों में से, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में कब ट्रेड करना है ये बहुत जरूरी है, और ये आपको अलाइनमेंट कैसे बनेगी बायस की वो समझना जरूरी है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी हम चार्ट में एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके, ठीक है। व्हेन टू एक्चुअली ट्रेड, आप सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड करोगे जब आपकी बोथ वीकली और डेली बायस अलाइनमेंट में होगी। यहां पे आपका एंट्री करती है प्लानिंग वाला एस्पेक्ट, ठीक है, कि कैसे आप अगले दिन कौन सा ट्रेड करने बैठोगे वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा कि भाई देखो ये वीकली के ऊपर डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, लेफ्ट वाला वीकली है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया, राइट। तो हमारी वीकली बायस यहाँ पे क्या हुई, अगले हफ्ते की बुलिश हुई, राइट। बट डेली पर ये फेल हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर गए तो डेली पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें कि इसके हाई के ऊपर फेल हो गया, तो डेली पे हमारी बायस क्या हो गई, बियरिश। अब वीकली पे बायस बुलिश बायस है और डेली पे बियरिश बायस है, तो हम अब ये क्या हो गया, मिसअलाइनमेंट हो गई बायस की, तो हम अब ट्रेड नहीं करेंगे अगले दिन डेली। अगले दिन अब हम जो भी नेक्स्ट डे होगा उस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम किन दिनों ट्रेड करेंगे, आपको अपने राइट साइड पे एक और चीज दिख रही होगी, ठीक है। ये प्रीवियस 2 वीक्स है, प्राइस डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और अब हमारी वीकली बायस है बुलिश साइड की, ठीक है। और डेली भी अपने प्रीवियस डे के ऊपर डिस्प्लेस हो गया, क्लोज हो गया ऊपर, ठीक है। तो अब हमारी डेली पे भी बायस बुलिश है। जब ऐसे वीकली और डेली दोनों अलाइन होंगे सिर्फ हम उन्हीं दिनों पर ट्रेड करेंगे। अभी उसको चार्ट्स में कैसे स्पॉट करते हैं मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, बट आपको एक क्लियर आइडिया ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब वीकली और डेली दोनों अलाइन करेंगे सिर्फ हम उन्हीं दिनों पर ट्रेड करेंगे। ये है हमारे हाई प्रोबेबिलिटी डेज। ऐसे फिगर आउट करते हैं कि कौन सा दिन हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा दिन लो प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं दो चीजों से सिर्फ आपके आंसर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी डे और लो प्रोबेबिलिटी डे में मुश्किल होती है डिफरेंशिएट करने में, कि भाई कैसे पता लगाए किस दिन हमारे चांसेस ज्यादा हैं एक बड़े टारगेट के, राइट, या फिर एक फेवरेबल कंडीशन के कि हमारा ट्रेड मोस्ट लाइकली है पैन आउट करना, 70 चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली ना चार्ट्स पे लेकर के चलता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले लेकर चलूंगा, कुछ आपको एग्जांपल्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहां पर अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे है। याद है मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते हम हमेशा अपनी चीज जो भी हम है, सबसे पहले हमारा सवाल होगा वीकली कैंडल कहाँ एक्सपैंड होगी, वो हमारा सबसे पहला सवाल है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम क्लोजिंग प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो लाइकली जा सकती है, क्लोज कहां होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो कैंडल पूरी वीक अप मूव देके फ्राइडे को एक बियरिश क्लोजर दे दे, तो वीकली कैंडल तो डाउन क्लोज हो गई, पर इसीलिए क्लोजर नहीं प्रिडिक्ट करना, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखो, लेट्स जस्ट एक रैंडम डे पकड़ते हैं, रैंडम वीक सॉरी, ठीक है। ये वीक आपने देखा, ठीक है, प्राइस इसके नीचे फेल हो गया डिस्प्लेस करना, राइट, इसके नीचे प्राइस फेल हो गया डिस्प्लेस करना, तो अब आपकी इस वीक की बायस क्या हुई, बुलिश हुई, ठीक है। इस वीक की बायस क्या हुई, बुलिश हुई। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि एक्चुअल में किन किन दिन हम ट्रेड करेंगे। अब हम सेम चीज स्पॉट करेंगे डेली पर, ठीक है। अब आपको देखना है, प्रीवियस वीक पे आप आए, आपने देखा वेडनेसडे और फ्राइडे, ये वेडनेसडे के ऊपर फ्राइडे क्लोजर आ गया, थर्सडे को ऑफ होगा प्रोबेबली, ठीक है। अब देखो
फ्राइडे जो है वो वेडनेसडे के हाई के ऊपर क्लोज हो गया, तो अब मंडे हमारी बुलिश बायस है, तो हमारी वीकली बायस क्या थी, बुलिश, और डेली बायस भी क्या बैठ रही है, बुलिश। तो अब हम मंडे, हमारा एक चेक बॉक्स होगा कि हाँ मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। वीकली बायस को हमेशा याद रखना, उसको बस एक बार ही निकालना है आपको। वीकली बायस बुलिश है, आपको बस एक बैक ऑफ द हेड वो रखना है। अब मेन काम हमारा डेली पे स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट डे, आप देखो कि अब हमें अगर इस दिन ट्रेड करना है, इस दिन ट्यूसडे को, तो अब हमें प्रीवियस 2 डेज देखने हैं। ठीक है। अब आप देखोगे कि फ्राइडे की कैंडल, मंडे की जो कैंडल है वो फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है। तो ट्यूसडे भी हमारा एक चेकबॉक्स लग गया कि हाँ ट्यूसडे हमारी बायस क्या बनी, बुलिश। ठीक है। और वीकली बायस क्या थी, बुलिश, तो हम ट्यूसडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। वेडनेसडे को आपने देखा होगा कि इवन दो हमारी बायस यहां पर बुलिश होनी चाहिए थी, ठीक है, और यहां पर प्राइस बियरिश हो गया, तो यहां पर हमारी बायस सिंपली गलत हो गई। तो हमारी बायस एक बार गलत होने से पहले 2 बार सही भी हुई। उसका रीजन क्या है, एक देखो आप स्पॉट करोगे कि फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी बात, हेयर कम्स द हार्ड पार्ट अबाउट डेली बायस विच अ लॉट ऑफ पीपल आर अनेबल टू एक्सेप्ट। देखो बायस जो भी लोग सीखने आते हैं ना, बायस वो सोचते हैं कि वो हमेशा सही होंगे। ठीक है। बट वट एम आई हेयर टू टेल यू इज, बायस इज बेसिकली, आपको ना तो उसको बहुत टाइटली पकड़ना है, ठीक है, ना तो आपको उसको बहुत ज्यादा लूज पकड़ना है। उसको एक बेसिकली आप रसगुल्ले की तरह समझो। ठीक है। अगर आपने ज्यादा टाइट दबा दिया उसको तो वो फूट जाएगा। ठीक है। अगर आपने ज्यादा ढीला उसको पकड़ लिया तो वो आपके हाथ से गिर जाएगा। बायस वही चीज है। बायस आपको बस एक आइडिया, एक डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आपको शादी नहीं करनी है बायस से। ठीक है। अगर वीकली बायस बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने शादी कर ली उससे। ठीक है। चेंज कैसे करने हैं गियर्स, कब स्पॉट करना है कि हम बायस में गलत हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है। बट एक बेसिक जो आपकी साइकी है ना अभी तक बायस को लेके, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। बायस का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ऑफ द डेज सही होगे। बायस पता होने के बाद भी, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने के बाद भी आपकी डेली बायस गलत होगी। बट यू विल रियलाइज कि इसने आपकी ट्रेडिंग को एक्चुअल में जो बेनिफिट पहुंचाया है हायर टाइम फ्रेम बायस में, एक तो आपका विन रेट थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ है, एक आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गई है, एक आपके पास अपने लिए टाइम बहुत ज्यादा है क्योंकि अब आप प्री प्लान कर रहे हो कौन से दिनों पे मुझे ट्रेड करना है। ठीक है। अब जैसे अब आपको वेडनेसडे को आप गलत हो गए बायस में, ठीक है, मान लिया, नो प्रॉब्लम। अब आप आए थर्सडे को, अब आपको थर्सडे को करना है ट्रेड अगर, तो आपने देखा कि जो वेडनेसडे है, ये वेडनेसडे हमारा, वो तो ट्यूसडे के लो के नीचे डिस्प्लेस हो गया, तो डेली पे तो हमारी बायस क्या बन रही है, बियरिश बन रही है, और वीकली बायस क्या है, बुलिश है। तो अब हम थर्सडे को ट्रेड नहीं करेंगे, हम थर्सडे को अवॉइड कर देंगे, ऐसे आप प्री प्लान करोगे। ठीक है। क्योंकि ये इसके नीचे लो के डिस्प्लेस हो गया। अगर डेली बायस बियरिश बन रही है और वीकली बुलिश है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक दोनों बायस एक दूसरे के अलाइनमेंट में नहीं आ जाती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम ये थर्सडे को ट्रेड नहीं करेंगे। पर अब हमने देखा कि प्राइस फिर से ऊपर डिस्प्लेस हो गया है। एक ये इनसाइड डे है। ठीक है। देखो ना तो प्राइस ने हाई लिया, ठीक है, ना तो प्राइस ने लो लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो आपकी, मैंने क्या कहा था, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बायस कंफर्म नहीं है तो हायर टाइम फ्रेम पे रिवेल करेगा। तो अगर हमने हाई और लो दोनों ही नहीं लिया है यहां पर लोअर टाइम फ्रेम पर, तो हमारी नेक्स्ट डे की बायस क्या थी, वीकली बुलिश, तो हम डेली पे भी बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। तो आपको फ्राइडे को भी बुलिश ट्रेड मिल गया। ठीक है। अब आप देखो आपकी 3 दिन बायस सही हुई, एक दिन गलत हुई, और थर्सडे को आपने ट्रेड नहीं करा। ठीक है। तो इससे एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है दैट व्हेन यू आर अबाउट टू ट्रेड। ठीक है। अभी हम चलते हैं, अभी हमने वीकली पे इस वीक का एग्जांपल लिया था, राइट, इस वीक का एग्जांपल लिया था, 6 हफ्ते वाले। अब देखो सेम चीज हमें वीकली पे अप्लाई करनी है आगे चलते हुए। ये वाला वीक, अब मान लो अब हम आ गए ट्रेडिंग करने इस वाले वीक पे। ठीक है। अब हम मंडे को मार्केट, ये वाले वीक पे हमें ट्रेड करना है, हमने पिछली 2 कैंडल देखनी है। ठीक है। हमने देखा कि प्राइस जो है वो इसके ऊपर एक्सपैंड हो गया है, ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर ये वीकली कैंडल एक्सपैंड हो गई, तो हमारे अगले वीक की बायस क्या हुई, अब बुलिश हुई। तो अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, अब हम सेम चीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिस जिस दिन हम बुलिश होंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस 2 डेज देखने हैं।
मंडे को ट्रेड करने के लिए तो आपको फ्राइडे थर्सडे को ही देखना पड़ेगा। आपने देखा कि फ्राइडे ने थर्सडे का हाई ले लिया है, तो नेचुरली आपकी मंडे की बायस क्या हुई, डेली बायस। मंडे की डेली बायस क्या हुई, बुलिश। वीकली क्या है, बुलिश। तो मंडे हमारा एक राइट डे हो गया ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फिर आपने देखा कि मंडे ने एक लो लिया है। अब आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्लोजर कुछ ज्यादा बुलिश तो लग नहीं रहा, बट आप देखो कैंडल ओपन कहाँ हुई, पूरा नीचे ट्रेड करी, फिर रिवर्सल आया और फिर एक ऊपर क्लोजर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी सेटअप। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी कैंडल को डायसेक्ट करके देखना आना चाहिए। अभी मैं आपको और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके दिखा जाऊंगा ताकि आपको मैं दिखा पाऊं कि व्हाट एम आई एक्चुअली ट्राइंग टू शो हियर, और यहाँ पे क्यों बुलिश सेटअप होगा। अब आपने देखा कि यहां पर प्राइस ने इसका लो ले लिया, बट इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, अपसाइड बायस, राइट। चार्ट देखना पीछे जाके जो मैंने आपको दिखाया है। अब हमारी डेली पे फिर अपसाइड बायस है, और वीकली पे क्या है, वीकली पे भी अपसाइड बायस है। अब हम डे डे कौन सा ट्रेड करना है हमें, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को प्राइस ओपन हुआ और नीचे आ गया, अब इस दिन हम गलत हो गए। ठीक है, इस दिन हमारी बायस गलत हो गई, इस दिन आवर बायस फेल्ड। ठीक है, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट्स, इसलिए डेली बायस को ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। ठीक है, बस एक डायरेक्शन, गलत हो गए तो उसको दिल में एक्सेप्ट करने की जगह बनाना। ठीक है, उसको ईगो पे मत लेना अगर डेली बायस गलत होगी तो, बिकॉज यू आर गोना बी रोंग मोर टाइम्स देन यू थिंक। ठीक है, ये मैं अभी बता देता हूँ बायस में, स्पेशली इनिशियली। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि अब आपको ये ट्रेड करना है ये दिन, अब आप आए वेडनेसडे को ट्रेड करने। ठीक है, अब वेडनेसडे को तो आपने देखा कि भाई ट्यूसडे जो है वो तो फ्राइडे के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, यहां से नीचे क्लोज हो गया। तो अब आप क्या करोगे, वेडनेसडे को ट्रेड नहीं करोगे, इवन दो आपकी बायस की डायरेक्शन में उसने मूव दी, यू विल स्टिल नॉट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि आप देखो वेट, पेशेंस सिखाती है बायस। ठीक है, बायस टीचेस यू पेशेंस। आपने सबसे पहले मंडे को ट्रेड करा, राइट। ट्यूसडे को आपकी बायस गलत हुई। ठीक है, तो वेडनेसडे को आपने छोड़ दिया। अब आपने देखा कि अब आपको ट्रेड क्या करना है, अब आपको ट्रेड करना है थर्सडे। अब आप थर्सडे पे आ गए हो। ठीक है, यू आर ऑन थर्सडे नाउ। ठीक है, अब आपने देखा कि प्राइस जो है, ये लास्ट की दो कैंडल है, ये वाली कैंडल तो इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। तो अब थर्सडे को आपका फिर से चेक बॉक्स बन गया कि हाँ अब हम मैं थर्सडे को ट्रेड कर सकता हूँ, एप्लीकेबल हूँ, क्योंकि मेरी थर्सडे की जो डेली बायस है वो फिर से अलाइन कर रही है मेरी वीकली बायस के साथ। और सेम जाता है फ्राइडे के लिए भी, क्योंकि फिर देखो इसके ऊपर क्लोज हुई और अपसाइड में ही क्लोजर भी मिल गया, एक्सपैंड भी अपसाइड हुई, तो फ्राइडे भी। तो समझ रहे हो आप कैसे यहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे मिड वीक में, बट आपके फ्रूटफुल रिवॉर्ड मिल गए अगर आप अपनी बायस पे स्टिक रहते एट द एंड ऑफ द वीक। तो आपको 3 दिन ट्रेडिंग के मिले, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, अब एक चीज आपको ज्यादा वरी करनी है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस वालों के लिए जो स्पेसिफिकली ट्रेड करते हैं। ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। ठीक है, और फ्यूचर में कभी भी एक्सपायरी के दिन अगर चेंज होते हैं, मान लो जिस भी एसेट क्लास की जोन सी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी डेली बायस जो है वो हिट और मिस होती है, राइट। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आप बहुत ही इरेटिक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो बहुत ही अल्ट्रा कंसोलिडेटेड मार्केट रहेगी। ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा जो है अजीब सी मूवमेंट आ जाएगी लास्ट के 1 आवर में, या कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 50-50 या 60-40 रहता है, एक्सपायरी के दिन हिट और मिस रहता है, इस चीज को आप दिमाग में रखना अगर आप स्पेसिफिक बायस पर जा रहे हो। ये मैं आपको प्री इंस्ट्रक्शन पहले ही दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हो आप स्टिक रहोगे तो आपको बायस पे अपने फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे। गाइस मैं ये निफ्टी पे समझा रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट इज सेम ओनली। ठीक है, अब हमारी ये वाली बायस जो थी वो बुलिश थी इस वीक की, अब हम आए इस वीक को ट्रेड करने। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ ये वीक पे फोकस करेंगे, हमें इस वीक पे ट्रेड करना है। अब देखो, अब मैं क्यों आपको कह रहा था बार बार कि आपको क्लोजर को नहीं प्रिडिक्ट करना। देखो, अब आप प्रीवियस 2 वीक्स देखोगे, दिस इज द वीक दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड, तो आप प्रीवियस 2 वीक्स देखोगे, इसकी कैंडल इसके ऊपर एक्सपैंड हो गई, राइट। तो हमारी इस वीक की बायस क्या बनी, ये जिसपे मेरी लाइन है बुलिश, राइट। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये देखो कैंडल एक बियरिश कैंडल है, राइट। इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, राइट। ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन रही है। ठीक है, बट लुक एट प्राइस ने विक अबव कितना करा है, तो ये जो विक अबव है गाइस, दिस इज वीकली कैंडल। इसका मतलब 2-3 दिन प्राइस ऊपर ट्रेड हुआ है, आप समझ रहे हो इसका मतलब, समझ रहे हो इसका मतलब, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन।
ठीक है। अभी इस वीक में अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली होगी, तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के जाता हूं। ठीक है। देखो सबसे पहले तो मंडे को ही मिल गई, राइट, बिकॉज जो ट्यूसडे था, सॉरी जो थर्सडे था, उसके हाई को तोड़कर फ्राइडे ऊपर निकल गया और क्लोजर दे दिया, तो मंडे को राइट अवे आप ट्रेडिंग वाले बन गए। ठीक है, मंडे को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। ट्यूसडे अगेन हिट और मिस बिकॉज इट्स एक्सपायरी कंसोलिडेशन एंड व्हाट नॉट। ठीक है, बट ये देखो आप इसके हाई को प्राइस ने ले लिया है, राइट, और फेल हो गया ऊपर क्लोज करने से, राइट। इसके हाई को प्राइस ने ले लिया, राइट। तो ट्यूसडे को आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बनी? बाय साइड ट्रेड करने की। बहुत ही ऊपर नीचे छोटी सी कैंडल है, आई गेस हार्डली कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी आपको, अगर मिली भी होगी तो, और नहीं मिली होगी तो गलत होने के चांस भी होंगे, राइट, बिकॉज दिस इज ट्यूसडे, दिस इज एक्सपायरी। अब आप देखो, अब अगर आपको वेडनेसडे को ट्रेड करना है, सॉरी थर्सडे, राइट, वेडनेसडे छुट्टी होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, देखो इसने इसके हाई को ले लिया बट फेल हो गया क्लोज करना, राइट। तो हमारी थर्सडे की बायस क्या हो गई? बियरिश हो गई, और हमारी वीकली बायस क्या थी? बुलिश थी। तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, थर्सडे हमने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। हमने वेडनेसडे को रात को आके देखा कि मार्केट कहां क्लोज हुई है, अच्छा डेली कैंडल फेल हो गई क्लोज करने को, तो अब मैं थर्सडे को ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और फिर ये कैंडल कहां से आई? पूरी ऊपर जाके नीचे क्लोजर दिया और ऐसे क्लोज हो गई, राइट, ना हाई लिया ना लो लिया। तो फिर से मैं अब फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। दिस इज हाउ यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम लो प्रोबेबिलिटी डेज, और अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड बनाते हो आप, और ऑर्डर ब्लॉक्स और ऐसी चीजों की आपको जरूरत भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करोगे जब भी ये आपको रिवर्सल में मूवमेंट आती है, ये हमेशा ना किसी फेयर वैल्यू गैप में जा रही होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे वाले लेक्चर्स में मैं बात करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, राइट। अब मैं आपको एक स्पेसिफिकली चीज समझाना चाहता हूं, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, जिसमें आप क्रॉस एसेट्स, बेसिकली आपको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? क्रॉस एसेट्स को यूज कर सकते हो जो कि साथ में चलते हैं, एक का डेटा यूज करके दूसरे की बायस प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर जैसे मान लो अभी ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी में इस पर्टिकुलर, अगर मान लो मैं ये वीक ट्रेड करना चाहता हूं 1 दिसंबर वाला, ठीक है, अब मैं अपने लेफ्ट में देखूंगा इसके प्रीवियस वीक का तो जी हाई भी ले लिया, लो भी ले लिया। अब टेक्निकली मेरी इस वीक कोई बायस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई और लो दोनों ले लिया और किसी तरफ डिस्प्लेस भी नहीं करा, राइट। देख रहे हो, तो अब इस वीक की मेरी कोई बायस नहीं हुई। पर अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाऊंगा, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी देगा। अब देखो हमें क्या ट्रेड करना था, ये वाला वीक, राइट, 1 दिसंबर का। आप चार्ट पे जाके पीछे देखना, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, एक एक जन 1 दिसंबर का, राइट। अब यहां पर आप देखोगे इस वीक की हमारी टेक्निकली निफ्टी में कोई बायस नहीं होनी चाहिए थी, बट बैंक निफ्टी का डेटा देखो क्या दिखाता है, इसने लो तो लिया, ठीक है, बट हाई के ऊपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये हाई के ऊपर डिस्प्लेस हो गया और बेसिकली क्लोज हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमारी इस पूरे वीक की बायस क्या हुई? 1 दिसंबर वाले से, 1 दिसंबर से 6-7 दिसंबर जब तक का भी वीक है, बुलिश हो गई। ठीक है, अब इस वीक में अगर मैं बुलिश ट्रेड्स हंट करने जाऊं सिर्फ बैंक निफ्टी पे, राइट, देखो मुझे कितने दिन बुलिश अपॉर्चुनिटी मिली, राइट। सबसे पहले तो मंडे मेरा कैंसिल हो गया ट्रेड करना, बिकॉज मंडे को मैंने हाई और लो दोनों लिया, लो के नीचे, बेसिकली हम खुले लो के नीचे पर ऊपर आ गए एकदम, बट डिस्प्लेस कहीं भी नहीं कर पाए। ये ओपनिंग है गाइस, दिस इज नॉट द क्लोजिंग, राइट। आपको क्लोजर देखना है कहां पे हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मंडे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि आपकी बायस बियरिश बन रही है डेली पर। ठीक है, और आपकी वीकली पे आपने बैंक निफ्टी की क्या बायस निकाली थी? बुलिश। ठीक है, तो ये फेल हो गया। अब इसने, आपने देखा इसका हाई लिया है, अब आप आ रहे हो ट्रेड करने ट्यूसडे को, आपने देखा इसका हाई लिया है, बट इसके नीचे क्लोज हो गई, हाई के नीचे क्लोज हो गई, और डिस्प्लेस करके ऊपर को नहीं क्लोज हो पाई, राइट। तो हमारी बायस अगले दिन की क्या हुई? फिर से बियरिश हुई, पर हमारी वीकली बायस क्या है? बुलिश है। ठीक है, वीकली बायस क्या है? बुलिश है। तो अब हम फिर इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, बट यहां पर देखो सिनेरियो क्या चेंज हो जाता है। अब आपको थर्सडे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, थर्सडे को आपने, वेडनेसडे को आपने देखा इसके ऊपर क्लोजर हो गया है, तो अब आप वेडनेसडे को आओगे ट्रेड करने, थर्सडे को, सॉरी, दिस इज द थर्सडे। पिछले 2 दिन देखना, अब इसके ऊपर क्लोज हो गया, अब हमारी डेली बायस भी बुलिश हो गई, वीकली भी बुलिश, तो अब हम थर्सडे को ट्रेड करेंगे। ये रियल मार्केट एग्जांपल है, दैट इज व्हाई यू सी
जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, एज लॉन्ग एज जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे वो और डेवलप करते जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है। उनको जाकर मार्केट में हफ्ते में हर रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों के इंट्राडे ट्रेडर की डेफिनेशन ये है ना कि अगर भाई मेरे को हर दिन ट्रेड करना है, तो आप अपना सबसे जल्दी पैसा बर्न करने वाले हो। Intraday trading is not everyday trading. I don't trade every day. A lot of traders don't trade every day. In fact, जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है जितना ज्यादा वो सक्सेसफुल होते जाते हैं, राइट? बिकॉज उनकी कैपिटल बढ़ती जाती है। एंड अब आपको डेली बैठ के मत्था फोड़ने की जरूरत है ही नहीं मार्केट में। यू नीड टू वेट पेशेंटली फॉर दैट वन डे। ठीक है, जो हाई प्रोबेबिलिटी होगा, जहां पे आपको आपके सेटअप मिलेंगे। अब आपको थर्सडे टेक्निकली एक डाउन क्लोज डे लग रहा होगा, पर इसमें एक बाय साइड अपॉर्चुनिटी भी मिली है, क्योंकि देखो नीचे कितना वीक करके आई मार्केट और रिवर्सल दे गई एक अपसाइड को, राइट? और फिर आप इसके हाई के ऊपर फेल हो गए क्लोज होना, तो फिर आप फ्राइडे को ट्रेड नहीं करोगे। नहीं करोगे, कोई बात नहीं, उसने आपकी डायरेक्शन में मूव दी, यस, बट आप नहीं करोगे ट्रेड, राइट? अब अपार्ट फ्रॉम दीज हाई और लोज, वन थिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इज सिंपली द स्विंग पॉइंट्स। ठीक है, सिंपली स्विंग पॉइंट्स को आपको देखना है। अगर मैं निफ्टी पे आपको वापस लेकर के आता हूं, बिकॉज निफ्टी अब ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी है। देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे ये कहीं पर इसके नीचे क्लोज हो गई, इस वीक की बायस हमारी बियरिश होनी चाहिए थी टेक्निकली। देखो, अगर इस वीक की हमारी ये बुलिश ट्रेड करा है, पर हमारी बायस क्या होनी चाहिए थी, इसके लो के नीचे डिस्प्लेस हो गया, हमारी इस वीक की बायस बियरिश होनी चाहिए थी। पर क्यों नहीं है बियरिश? हमारी बियरिश बायस नहीं है इस वीक की। वाई? आप लेफ्ट में देखोगे, वीकली स्विंग पॉइंट है जिसको प्राइस ने अभी अभी लिया है, ठीक है, और इसके नीचे फेल हो गया डिस्प्लेस करना, तो हमारी बायस ऑटोमेटिकली क्या बन गई? बुलिश। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये कैंडल तो भाई बियरिश सजेस्ट कर रही है और स्विंग लो टेक करने के बाद बुलिश, तो आप कोई बायस नहीं रखोगे उसमें। सिंपली आप कोई बायस नहीं रखोगे, आप फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलोगे कि डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, वीकली को अबैंडन कर दोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू अबैंडन द बायस। ठीक है, दिस इज हाउ यू अबैंडन द बायस। अब देखो, इस पर्टिकुलर वीक में कुछ वियर्ड हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीक में जैसे कि यहां पर हमने हाई ले लिया प्रीवियस वीक का, ठीक है, बट इस वीक के टेक्निकली हमारी बायस बुलिश होनी चाहिए थी, बट ये बियरिश है, तो गलत है हम। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्सेप्ट दैट। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक हफ्ता आपकी बायस गलत होने से पहले आपको 3 हफ्ते मार्केट ने सही बायस भी तो दी। ये वीक, ठीक है, ये वीक और ये वीक, आपकी 3 वीक मार्केट ने बैक टू बैक डिस्प्लेस हुई अपसाइड। बुलिश बायस थी ना, बिकॉज स्विंग लो ले लिया। अब इसके ऊपर क्लोजर आ गया, ठीक है, बुलिश बायस अगेन, बुलिश बायस अगेन, इसके ऊपर फिर क्लोजर आ गया, तो इस वीक की भी बुलिश बायस अगेन। तो 3 वीक उसने आपको बुलिश बायस दी बिफोर गिविंग अ रॉन्ग डायरेक्शन। अगेन सेम थिंग हेयर, ठीक है, यहां पर प्राइस ने लो लिया, सपोज, ठीक है, आपकी इस वीक की बायस बेयरिश थी, बिकॉज आपने देखा कि यहाँ पे कितनी नीचे वाली कैंडल डिस्प्लेस हो गई तेजी से, इस लो के नीचे। सब डिलीट करते हैं इसको भी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ गाइज, हर मार्केट कंडीशन पे बायस की थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाएगी, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज सो सब्जेक्टिव इन नेचर। अगर आप इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे डेली बायस की, तो आप बर्न करोगे। ठीक है, और इनिशियली एक्सपेक्ट करना कि आपसे काफी सारी गलतियां होने वाली है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इतना जाकर चार्ट्स में डिटेल्स में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नुआंसेस है जो मार्केट कंडीशंस के साथ बदल जाती हैं। एक पर्टिकुलर सिनेरियो पैन आउट होगा, आप घबरा जाओगे कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है। दैट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, एट द एंड ऑफ द डे बायस सही हो गलत, मार्केट सिर्फ दो ही डायरेक्शन में चेंज ट्रेड करेगी, या तो अप या तो डाउन। उसके बियॉन्ड तो कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और अभी से कंसोलिडेशन से भी कैसे डील करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी बेयरिश, इस अब देखो, इस पर्टिकुलर वीक में हमारी बेयरिश बायस हो गई, क्यों? क्योंकि प्राइस के नीचे डिस्प्लेस कर गया। अब इसमें आप क्या मानोगे कि इस वीक ने बेयरिश मूवमेंट नहीं दी, इस पूरे वीक ने? अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गलत हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि इस वीक में कितनी बेयरिश मूवमेंट आई होगी। 29 वाला ही है ना, देखो, सबसे पहले तो ये इसके नीचे डिस्प्लेस हुआ, राइट? ये तो क्लोज ही, वो ओपन ही इसके नीचे होके पूरा डिस्प्लेस हो गया, राइट? तो मंडे तो हमारी बेयरिश बैस वैसी ही हो गई, ठीक है। ट्यूसडे को भी आपको एक बेयरिश ट्रेड मिला, इवन दो प्राइस इसके लो को लेके निकल गया, तो आप ट्यूसडे को मत ट्रेड करना, राइट? नहीं ट्रेड करोगे। और फिर अब आप आए, आपने देखा कि अब आपकी बायस यहाँ पर ये लो होनी चाहिए थी, राइट? बेयरिश होनी चाहिए थी, इस वीक पे आपकी बायस बेयरिश होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कैंडल जो है इसके ऊपर, इसके नीचे बेसिकली
क्लोज कर चुकी है। पर यहाँ पे तो पूरी अप ट्रेडिंग हो गई हमारी। क्यों हुई और यहाँ पे हमें क्यों बिहेवियर रहना है? स्विंग पॉइंट्स के लिए। लुक एट द स्विंग पॉइंट, राइट, लुक एट दो स्विंग पॉइंट्स। और अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, एट्स एज सिंपल एज दैट। और हो सकता है अगर इतना बुलिश डे था ना, तो हो सकता है आपको कोई लिक्विडिटी पॉइंट ही नहीं मिला होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, जिसको आप हंट करके अपना बियरिश ट्रेड बना पाओ, राइट। तो आइदर देखो दो काम होंगे, या तो आप बायस में गलत होगे और आप लॉस बुक करोगे, या तो आपको उस पूरे दिन बायस बियरिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। कोई वो बाय साइड लिक्विडिटी लेके रिवर्स ही नहीं करेगा आपकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको बीवेयर रहना है डेली हाइज और लोस पे भी, कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि प्राइस दिन की इनिशियल डायरेक्शन में ही, जो कि दिन अदरवाइज बेयरिश होना चाहिए था, इसने इसका लो ले लिया है। मैंने क्या बताया था, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, राइट। अगर आपने देख लिया इनिशियली कि ये प्रीवियस डो डे लो लेकर ही यार रिवर्स हो गया, इनिशियली दिन के स्टार्टिंग में इसने मुझे एक एंट्री दे दी बुलिश साइड की, एक एंट्री पैटर्न शो कर दिया बुलिश साइड का। तो आपको इससे क्या सिग्नल मिलता है कि प्राइस मेरी बेयरिश डायरेक्शन में जाने को अनविलिंग है, राइट। राइट, सो दैट्स व्हाई अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस 2 दिन, अभी ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब इस दिन आपकी बुलिश बैस बन गई फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर डिस्प्लेस होकर क्लोज हो गया। तो अब आप इस दिन ट्रेड नहीं करोगे, इस दिन दोनों दिन ट्रेड नहीं करोगे, राइट। बट अगले वीक से फिर आपकी बायस बुलिश हो गई, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, राइट। क्योंकि अब आप देखोगे तो आपने इस वीक पे डिस्प्लेस करा था ना, आपको इसमें एक ही दिन मिला पूरे हफ्ते में ट्रेड करने के लिए। क्या एक दिन इनफ नहीं है ट्रेड करने के लिए? अगर एक अच्छा फेवरेबल ट्रेड मिल रहा है आपको प्रिडिक्टेड डायरेक्शन में, कि आपके 80-90% चांसेस हो जाते हैं टू बी राइट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या इनफ नहीं है एक दिन ट्रेड करने के लिए, राइट। एक दिन इनफ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को ऐसा समझते हैं कि भाई 5 दिन करनी है, और हर हर दिन मेरे को 4-4 5-5 हजार छापना है, ठीक है। लोग ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही तब मानते हैं बिकॉज आपके माइंड में ना इतनी साइकोलॉजिकली डोंट नो फ्रॉम वेयर गलत चीजें इंस्टिल हो रखी हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट अगर आप लाख रुपए नहीं कमा रहे, महीने के 2 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तो आप ट्रेडर ही नहीं हो। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है सोचने की। दिस इज नॉट द वे यू थिंक। द वे यू थिंक इज, इसको हमेशा छोटे स्टैंड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा ट्रेडिंग को, ठीक है। सबसे पहले आपका सीधा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं लाख रुपया कमा लूंगा। आपका इनिशियल गोल होना चाहिए कि क्या मैं अपना मैं बस अपना इस महीने का बिजली का बिल निकाल लूं सिर्फ ट्रेडिंग से, या मैं सिर्फ बिजली और पानी का बिल निकाल लूं, ठीक है। या मैंने स्कूटी लिया, उसकी ईएमआई निकाल लूं सिर्फ स्कूटी से, ठीक है। 10-12 हजार रुपए जो भी मेरी ई किश्त बनी हुई है साल 2 साल की, ठीक है, 5-7 हजार रुपए निकाल लो। टेक दिस आइडिया, प्रोफिशिएंट हो स्मॉल कैपिटल, स्मॉल ट्रेडिंग, स्मॉल प्रॉफिट टारगेट्स में से, एंड ग्रो विद इट। दैट इज द ग्रोथ ऑफ द ट्रेडर। अगर आपको लग रहा है राइट अवे आके आप लाख रुपए कमा लोगे, तो यू विल गेट बर्न। सबको पता है ये चीज, कि आप बर्न होने वाले हो, सबको पता है। अब इस वीक हमारी बेयरिश बायस होनी चाहिए थी, पर हमने गियर कब चेंज करा इस बायस का, जब हमने देखा कि ये स्विंग लो यहाँ पर नहीं लिया एक्चुअली प्राइस ने। सो इट्स ओके फोक्स, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। और हो सकता है बैंक निफ्टी में ले लिया हो। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, राइट। इस वीक में देखना इसने ऐसे लो ले लिया और ऊपर भागता चला गया। तो अगर आपको निफ्टी में बायस क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, तो चेंज द एसेट, बैंक निफ्टी पे चले जाओ, ठीक है। जिस पे डेटा क्लियर होगा उस पे। अब ये थोड़ा सा ना फिर भी हिट और मिस होता है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है भाई, गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट बंद रहती है पूरे टाइम, ठीक है। बट फॉरेक्स में ये और ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, बिकॉज फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स में चीजें थोड़ी सी स्टेबल है, मार्केट फुली पूरे टाइम खुली रहती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एग्जांपल देखोगे यहां से, ठीक है, ये देखो, और जैसे अब यहां से अगर आपने देखा कि प्राइस ने इस वीक का हाई ले लिया, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो अगले वीक की बायस बियरिश हो गई, ठीक है। अगले वीक की बायस फिर से बियरिश हो गई, इस वीक की भी, क्योंकि देखो प्राइस फिर इस वीक के नीचे क्लोज हो गया, देखो, राइट, ठीक है। अब देखो ये इनसाइड डे है, अब प्राइस ना ऊपर क्लोज कर पाया ना नीचे, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी एग्जिस्टिंग बायस को कंटिन्यू रखो, या फिर आप उस हफ्ते ट्रेड मत करो, या फिर डे वीकली बायस को छोड़ के सिर्फ डेली बायस पे चले जाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है कुछ, ये धीरे धीरे आपको करके आएगा। मैं आज इतने सारे इतनी देर तक लाइव चार्ट एग्जांपल में सिर्फ इसीलिए घुसा हूं, आपको पता है कि मैं
कॉन्सेप्ट को समझाने में पहले ज्यादा फोकस करता हूँ, फिर एग्जांपल दिखाता हूँ। बट ये इतना सब्जेक्टिव है नेचर में कि हम दोनों की बायस अलग अलग हो सकती है, और हम दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और हम दोनों लूजिंग ट्रेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे बायस का लेना देना नहीं है। राइट, अब देखो एक एडेड कंफर्मेशन आपको कैसे मिलती है। जैसे ये इस वीक के हाई के फेल हो गया डिस्प्लेस करना, राइट। अब आप इस वीक को मान लो ट्रेड करने वाले हो, जिसपे मैंने लाइन खींची है अभी। प्राइस में एक वीकली स्विंग हाई लिया, उसके ऊपर भी डिस्प्लेस करने से फेल हो गई। तो ये डबल कंफर्मेशन है फॉर दिस वीक। राइट, ये पूरा वीक आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वीक है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अगर मैं एक महीने ट्रेड कर रहा हूं तो एक महीने मेरे को क्या 30 के 30 दिन जितने भी ट्रेडिंग डे होते हैं 25 के 25 दिन निकाल के पूरे पैसे बनाने, नहीं भाई। अगर आपको पूरे मंथली उस पे अगर आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी को जज करते हो ना, तो आपको सिर्फ 7 दिन बहुत है पैसे कमाने के लिए। इसमें जो आपको 5 ट्रेडिंग डे मिले हैं ना 25 में से, वो इनफ है। इनफ है हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका वीकली टारगेट अचीव करने के लिए। पर वीकली टारगेट है क्या आपका, ये तो फाइंड आउट कर लो पहले। अगर कोई टारगेट नहीं है तो ये भी नहीं पता कि रुकना कब है, ऐसे भागते चले जाओगे। राइट, इनिशियली क्या होता है, देखो ट्रेडर ना बहुत फ्रेजाइल होता है इनिशियली, और ये वो बातें हैं जो सब लोग सुनना नहीं चाहते, सबको चाहिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत कम लोग वीडियो के इस पॉइंट पर रुके हुए होंगे और अभी भी इस पॉइंट को स्किप नहीं कर रहे होंगे, आराम से सुन रहे होंगे। ठीक है, क्या होता है इनिशियली ना, जब आप नए नए मार्केट में आते हो, ट्रेडर्स आर वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब नाजुक हर चीज में। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अर्ली फेज में जितने ज्यादा रूल सेटिंग हो जाए उतनी ज्यादा बढ़िया होती है। ठीक है, क्योंकि अगर रूल सेटिंग इनिशियल स्टेजेस में ना हो तो उसका खामियाजा आपको पैसों से देना पड़ता है, फिर आप वही रूल सेटिंग पे वापस आते हो पैसे को बचाने के लिए। तो कान यहां से पकड़ लो या वहां से पकड़ लो। पर डेली बायस के बारे में एक चीज ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं डेली बायस के रिगार्डिंग, बिल्कुल बिना हाइड करे बोलूंगा कि कुछ चीजें डेली बायस की ऐसी है जो सिर्फ आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। ठीक है, मार्केट में घुस कर। ठीक है, एक जिसको कहते हैं ना, ट्रेडर समटाइम्स कहते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कह रही थी। आप अभी कहोगे तो आप पक्का तुक्का ही मार रहे हो, बिकॉज यू आर इन द इनिशियल स्टेजेस। बट व्हेन प्रो ट्रेडर सेज ना कि गट फीलिंग सी आ रही है, बिकॉज दे हैव सीन, मतलब इतना डेटा, हजारों दिन का उन्होंने डेटा देखा है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू टेल कि हाँ भाई मेरी गट फीलिंग आ रही थी, एंड ये इंट्यूशन पे वो चले गए थोड़ा बहुत। सो डेली बायस इज दैट ओनली। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया किस किस दिन हमें एक्चुअली में ट्रेड करना है। ठीक है, अब आपको जिस दिन ये दोनों दिन अलाइन हो जाए ना, उसी दिन जाके बस वो वाले सेटअप हंट कर देने जो मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में बताए हैं। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आज आप ये डेली बायस जान के राइट अवे ट्रेड करने जा रहे हो। पहले होमवर्क समझना, इसका होमवर्क करना। कम से कम जब तक आप 6 महीने डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो गए ना मंथ बाय मंथ, तो रियल मनी तब तक तो एंटर करने की सोचना भी मत। मैं तो कभी वैसे बताऊंगा भी नहीं कि कब आपको एंटर करना चाहिए, बिकॉज आई एम नो वन टू टेल यू व्हेन यू शुड पुट योर फंड्स एंड स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, वरना मैं तो आपसे खुद तभी भी पैसे नहीं लेता, वरना मैं प्राइवेट मेंटरशिप करके मैं ही पैसे ले लेता ना आपसे। पॉइंट तो वही है ना। आई एम नॉट एबल टू टेल यू, आप खुद अपने आप को बताओगे कि आप तैयार हो गए हो या नहीं, और आपको ही पता चल जाएगा। बट उसकी एक मेट्रिक अगर जज करने का ही है तो पहले 6 महीने कम से कम डेमो ट्रेडिंग में तो प्रॉफिटेबल हो। अभी तो डेमो ट्रेडिंग की भी मत सोचो, अभी सिर्फ जाके इसको टेप रीडिंग कहते हैं, बस प्राइस को देखो कि प्राइस कर क्या रहा है। जो मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को मार्क करो और देखो प्राइस उनके इर्द गिर्द कैसे बिहेव कर रहा है। सेटअप मेरे फेवर में कितना आ रहा है, क्या मैं ग्रास्प भी कर पा रहा हूं, क्या मैं रियल टाइम में देख पा रहा हूं जो फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि बाद में तो डेटा प्रिंट हो गया, सब आके कह देंगे देखो यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, है ना। बट रियल टाइम में क्या मैं उस पर कैपिटलाइज कर पाऊं, और जब मेरे को राइट में डेटा नहीं है, मेरे को दिखेगा नहीं कि अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है, तब मैं देख पा रहा हूँ फ्यूचर को, विजन है मेरे पास, तब आप डेमो ट्रेडिंग में ट्रांजिशन करोगे। उसके बाद आप 6 मंथ्स डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होगे। उसके बाद तब आप कभी जाकर सोच सकते हो कि भाई क्या अब मुझे लाइव ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कभी भी कि आपको कब करनी चाहिए कब नहीं, आप अपने आप को खुद बताओगे व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन टू चेंज बायस। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है, व्हेन टू चेंज बायस, जब भी आपको बायस चेंज करनी है उससे पहले आपको अपने आप से ये 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है, 3 सवाल हैं, बहुत जरूरी है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वरना आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ये सब कुछ सेंड करता हूँ वहां पे नोट्स बकायदा। आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं
जब भी आपको लगे कि आपको बायस चेंज करनी है, पहली बात तो अगर मान लो मैं बुलिश हूं और मुझे बुलिश से बियरिश बायस चेंज करनी है, क्यों करनी है मुझे, क्या रीजन है, ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे चार्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपनी बायस को चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम कुछ और दिखा रहा है और हायर टाइम फ्रेम कुछ और दिखा रहा है, कि हाउ डू आई चेंज बायस इवन इफ इट्स नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब जब मेरा चार्ट नहीं कह रहा तब भी मेरा बायस चेंज करने का मन कर रहा है, क्योंकि या तो कोई न्यूज आ गई, ठीक है, कुछ बाहर की न्यूज आ गई, कहीं पे किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, अब टेक्निकली सारा प्राइस तो भाई नीचे जाना चाहिए, है ना, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, प्राइस गिरते हैं यूजुअली। ट्रेजेक्टरी हम ये देखते हैं, कुछ एसेट्स के प्राइस बढ़ते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं, ठीक है। तो अब मेरा टेक्निकल तो कह रहा है मुझे बुलिश होना चाहिए, पर वर्ल्ड की न्यूज तो कह रही है कि मुझे बियरिश होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तब क्यों चेंज करूं जब एप्लीकेबल भी नहीं है बायस, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि कोई स्पेशल केस सिनेरियो तो नहीं है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे बॉम्ब फेंक दिया, तो नेचुरल सी बात है कि नेचुरल गैस की डिमांड अब बढ़ने वाली है, राइट, हम सबको पता है, ठीक है। नेचुरल गैस के प्राइसेस अब हाई हो जाएंगे क्योंकि रशिया अब नेचुरल गैस को रोक के रखेगा, वो बदला लेगा यूएस से कि वो उनको नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करेगा, राइट, क्योंकि यूएस को रिक्वायरमेंट है। बट अगर यूएस रशिया के खिलाफ खड़ा हुआ है तो व्हाई वुड रशिया सप्लाई नेचुरल गैस टू यूएस, राइट। सो ये मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको न्यूज पे जाना चाहिए, दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू वेरी बिग बिग न्यूज इवेंट्स वर्ल्ड वॉर टाइप सिनेरियो में, ठीक है। ये बायस कब चेंज करनी चाहिए, इसका रीजन, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने मेरी बायस को चेंज करा, क्या कुछ लोअर टाइम फ्रेम दूसरी चीज कह रही है, ठीक है। और अगर मैंने बायस को चेंज करा भी है, मुझे चार्ट में ऐसा स्पेसिफिकली क्या दिखा जिससे मैंने अपनी बायस चेंज करी, और उन चीजों को आपको लॉग करना है, एनोटेट करना है, अच्छा ये हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अब आप इस वीक को अगर पर्टिकुलरली ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अपनी जर्नल में लिखते हो 22 सितंबर को कि यार नेक्स्ट वीक की मेरी बायस जो है वो बियरिश है, एंड आई एम सुपर इनटू इट, व्हाई, बिकॉज आई नाउ कैन सी टू कंफर्मेशंस इन दिस, राइट। एक ये है, मेरी पिछले वीक की बुलिश बायस थी, इस 15 तारीख वाले की तो बुलिश ही थी, राइट। अब मेरी बायस अगर मैं बियरिश करना चाह रहा हूं तो उसके दो रीजन क्या है, एक तो उसके हाई के ऊपर डिस्प्लेस करने से फेल हो गया प्रीवियस वीक के, दूसरा एक वीकली स्विंग हाई भी था जिसको फिर से प्राइस ने रिजेक्ट करा, तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गई। तो ये वीक आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो गया। अब आपको इस पूरे महीने में से ये वीक जो है ना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ना, छटाई हो गई, अब आपने छटाई कर ली हाई प्रोबेबिलिटी डेज की, हाई प्रोबेबिलिटी वीक की, पहले तो हाई प्रोबेबिलिटी वीक की छटाई हो गई, अब फर्दर डेली टाइम फ्रेम पे जाके जब डेली और वीकली अलाइन होंगे तो वो डेली हाई प्रोबेबिलिटी डेज की भी अलाइनमेंट हो जाएगी, और आप रियलाइज करोगे जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो। आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने की चुल होती है, एंड ऑल्सो आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, आई गेट दैट पॉइंट टोटली, बट एज लॉन्ग एज जब आप अपनी डेवलपमेंट में आगे बढ़ते जाओगे आपकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है। दिस you have to keep in mind. Another thing that I would like to talk about inside the bias is आपको यहाँ पे ये relative equal lows दिख रहे हैं, देख रहे हो आप कितने क्लीन है ये, अगर मैं डेली पे जाऊंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। डेली पे मैंने ये रहे, ठीक है, आई गेस हमने यहाँ पर इसको लगाया नहीं हुआ है, ऑल इंटरवल्स, ठीक है, अगर हम डेली पे जाएंगे तो देखने कुछ ऐसे दिखेंगे, कितने क्लीन है, राइट। जब भी प्राइस में आपको कुछ ऐसे इक्वल लोज इक्वल हाइज रिलेटिवली इक्वल लो और इक्वल हाई दिखे, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉ है प्राइस के लिए, ड्रॉ मतलब प्राइस इसकी दिशा में भागना चाहता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉ है प्राइस में, राइट। अब देखो जैसे ये वीक पूरा इनसाइड था, ये पर्टिकुलर वीक पूरा इनसाइड था, ना हाई लिया ना लो लिया, कुछ भी नहीं लिया, राइट, बट एक रिलेटिव इक्वल लोज बना दिए यहाँ पर, तो आपकी नेक्स्ट वीक की बायस इमीडिएटली नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बियरिश हो जाएगी, इवन दो ना हाई लिया ना लो लिया, ये इनसाइड डे है, टेक्निकली हमारी इनसाइड रेंज पे हमारी बायस नहीं होनी चाहिए, बट हमारी बायस है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही रिलेटिव इक्वल लोज है, ठीक है, जिसको लोग एक अच्छा सा सपोर्ट समझेंगे, इसको सपोर्ट समझ के बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे और हमें उसी सपोर्ट को टारगेट करना है, यही तो स्टॉप हंट हो गई, हमने इनको बंदों को हंट कर लिया जो यहाँ पे बाय पे गए थे। अब वो ये बाय वाले जो हैं ये सही हो गलत हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें ये पता है कि जो भी यहाँ पर बाय गया होगा इसके स्टॉप ऑर्डर्स तो इसके नीचे ही होंगे ना, इसके स्टॉप ऑर्डर्स कहाँ होंगे, इसके स्टॉप ऑर्डर्स होंगे इस प्राइस के नीचे,
यहाँ कहीं होंगे, राइट, यहाँ कहीं सबने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे इसके नीचे, तो उसको हंट कर लिया हमने, राइट। तो जब भी ऐसे कुछ इक्वल हाइज और इक्वल लोज दिखे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होती है प्राइस के लिए, और ये आपको ना यूजुअली मिलते रहेंगे। तो जब भी आपको दिखे ना ऐसा कुछ भी, तो आपको इमीडिएटली उस पर नजर गड़ा के रखनी है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हाई ये रिलेटिवली इक्वल हाइज हो गए, तो ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में जब भी आपकी वीकली अलाइनमेंट बुलिश की आई होगी, आप उस पर सुपर चार्ज करोगे। ये वो हफ्ता है जिसपे आप कैपिटलाइज करोगे, समझ गए। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको वीकली पे ले जाके दिखाता हूँ, देखो ये आपको रिलेटिव इक्वल हाइज दिख रहे हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव इक्वल हाइज टॉप, ठीक है। अब हम अगर वीकली पे चलते हैं, तो कुछ ना कुछ सजेशन जो होगी जो हमारा वीकली दिखा रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये इनसाइड ट्रेडिंग डे है, ये वाला इनसाइड ट्रेडिंग वीक है, ठीक है, ये वाला। और मान लो अगर आप ये हफ्ता ट्रेड कर रहे हो, इसको सबको हटाओ, ठीक है। मान लो आप ये हफ्ता आ रहे हो ट्रेड करने, अब ना तो देखो, अब ना तो इसने हाई लिया, ना तो इसने लो लिया, तब भी प्राइस हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड जाए? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव इक्वल हाइज, बिकॉज दीज रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लोज, बेसिकली जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है रिटेल वाले, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉ होते हैं प्राइस के लिए। प्राइस उनकी तरफ भागता है क्योंकि वहां बहुत सारे ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इवन दो ये एक इनसाइड वीक था पूरा, ठीक है, हमारी अगले वीक की बायस स्टिल बुलिश थी। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर रिलेटिव इक्वल हाइज थे बहुत क्लीन, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे अब जी रिलेटिव इक्वल तो लोज भी हैं, राइट। अब फिर वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये वाले उसको बुलिश सिनेरियो में तब्दील करा, तो फिर मैं ऊपर ट्रेड करने लग गया, इस पूरे हफ्ते में ऊपर ट्रेड करने लग गया। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, रिवाइंड करके देखना पक्का समझ आएगा। ये देखो, क्यों हमने इस वीक को ऊपर ही करा, रिलेटिव इक्वल लोस तो नीचे भी थे, तो हम क्यों सिर्फ हाई को प्रेफर कर रहे हैं? रीजन देखो, हमने इस कैंडल के लो को डिस्प्लेस करा, हम ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने रिलेटिव इक्वल हाइज बना लिए, ठीक है। द रिलेटिव इक्वल हाइज जो हमने बनाए, रिलेटिव इक्वल लो किस वीक बने? इस पर्टिकुलर वीक बने, ठीक है। अभी इसको डिलीट करते हैं। देखो, रिलेटिव इक्वल हाइज बने इस हफ्ते में, ये दो कैंडल आसपास आ गई ना, देखो ये दो कैंडल आ गई ना आसपास, ठीक है। और ये बने इस हफ्ते में ऐसे, ठीक है, इसको भी डिलीट करो, ये बने इस हफ्ते में। तो रिलेटिव इक्वल हाइज जो फॉर्म हुए थे, वो रिलेटिव इक्वल लो से पहले फॉर्म हुए थे। एक रीजन ये, और इसकी और डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। और कभी भी कंफ्यूजन हो, आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड कि रिलेटेड एसेट्स पे जा सकते हो। अगर यूरो यूएसडी पे पिक्चर नहीं क्लियर है तो जरूरी है उसे ट्रेड करना। गो टू जीबीपी यूएसडी, फाइंड आउट क्लीन सिनेरियोज लाइक दिस, जिसमें ये प्रॉपर ऊपर क्लोज हुआ है, अगले वीक को हमारी पूरी बुलिश बायस है। ट्रेड दिस, ट्रेड दिस, रेस्ट ऑफ से नो टू दैट, मत करो ट्रेड, इसमें मत करो, मत करो। अब जैसे ये इसके ऊपर ट्रेड हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर ट्रेड हो गया, राइट। अब ये यहां पर स्विंग पॉइंट भी था पर एक, राइट। तो आप, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको लिक्विडिटी दिख रही है बहुत ज्यादा ऊपर, तो आप बुलिश जा सकते हो, राइट। यू कैन स्टिल गो बुलिश। मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं बुलिश ही जाता, बिकॉज यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है विच आई कैन सी, राइट, विच प्राइस हैज रिएक्टेड टू। बट द पॉइंट इज, अगर आपको लग रहा है कि ये स्विंग हाई के ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो पाया बट वीकली कैंडल के ऊपर हो गया, तो 50-50 है, तो मत करो ट्रेड, जीबीपी यूएसडी पे चले जाओ। अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ यू स्पॉट हाई प्रोबेबिलिटी वीक्स। और जरूरी नहीं है, मान लो अगर जैसे ये मैंने अभी बताया सेम सिनेरियो, इसने एक स्विंग हाई लिया, ये तो सजेस्ट कर रहा है कि हमें बियरिश जाना चाहिए, ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें बुलिश जाना चाहिए, प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज हो गई तो अब हम ट्रेड कर रहे हैं वाला वीक, तब हमारे पास कोई बायस नहीं है। क्या हो गया फिर? डोंट वरी इफ यू डोंट हैव एनी बायस। हर वीक की बायस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट 10 में से 3-4 वीक की बायस आपके पास नहीं होगी, 4 वीक की। एंड दैट्स ऑल्सो हाउ आई ऑपरेट, ठीक है। तब मैं काउंटर बायस ट्रेड भी लेता हूं, तब मैं गलत ट्रेड भी लेता हूं, तब मैं लूजिंग ट्रेड भी लेता हूं, फेवरेबल ट्रेड भी लेता हूं, सब लेता हूं मैं, ठीक है। और मेरे पास हर वीक की बायस नहीं होती, और ऐसी कंसोलिडेशन में हर किसी के पास बायस हो भी नहीं सकती किसी वीक की। अब बात करते हैं हाउ टू डील विद कंसोलिडेशन लाइक दिस। हमने देखा बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रही है, पूरा ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा साल ही हो गए हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे आके रियलाइज हो गया कि वी हैव एंटर्ड द कंसोलिडेशन, ठीक है। ये 3-4 हफ्ते देखते ही पता लग जाता है, राइट। सो आप क्या करोगे? सबसे इमीडिएट रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ोगे। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ये
right? Once the market went there, this 50% is the equilibrium point, right? This 50% जो आप यहां पर देख रहे हो is the equilibrium point, ठीक है? ये equilibrium है. Price came into discount, went into premium. अब जब ये आपने आपका स्विंग हाई क्या था सबसे रीसेंट? ये वाला, राइट? ये वाला स्विंग हाई था ना सबसे रीसेंट. अब प्राइस जब इसके ऊपर निकल गया है, ठीक है, जब प्राइस के ऊपर निकल गया तो ये न्यू स्विंग हाई बन गया. इमीडिएट स्विंग का सबसे नियरेस्ट स्विंग लो कौन सा बन गया? ये वाला इमीडिएट स्विंग, सबसे एनर्जेटिक, ठीक है, जो बहुत ही ऑब्वियस दिख रही है आंखों को, ठीक है. तो अब क्या होगा आपका? सिंपली जो है फिर क्या हो जाएगा, इससे इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये, ठीक है. Now, every time price comes below the 50% region, you can expect price to go up. ये आपका प्रीमियम रेंज बन गई. बेसिकली जो हमने टारगेट के लिए यूज करा था ना पिछले लेक्चर में, जो मैं आपको टारगेट लेने के लिए समझा रहा था, वही इसके लिए बन गया. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, समझ नहीं आएगा, बट डोंट वरी. आपको एक दिन में सीखना भी नहीं है गाइज, ये मैंने 2-3 सालों में सीखी है ये सब चीज, ठीक है. तो अगर आपको एक दिन में नहीं समझ आ रहा तो आई गेट यू, एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इसके साथ टाइम स्पेंड करो, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल. बिकॉज एक कॉलेज की डिग्री लोगे, कुछ नॉर्मल सा मामूली सा कोर्स पढ़ने भी जाते हो यार, 3 साल तो कॉलेज लेता है ना. बिकॉज उनको पता है वो सब समझा सकते हैं आपको 2 हफ्ते में, पर उनको पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इतनी इंफॉर्मेशन रिटेन करने की होती ही नहीं है, राइट? तभी वो धीरे धीरे सिखाते हैं. देखो ये प्रीमियम में डिस्काउंट, एवरी टाइम प्राइस कम्स इनटू द प्रीमियम इट इज बाउंड टू गो इनटू डिस्काउंट, एवरी टाइम प्राइस कम्स इनटू डिस्काउंट इट इज बाउंड टू गो इनटू प्रीमियम. और आप इसका एडिशनल कंफ्लुएंस क्या ढूंढोगे? ये वाला, ठीक है. तब आपने ये स्पॉट कर लिया, ये वाला सेम एग्जांपल हमने स्पॉट कर लिया. तो हम अगर मान लो इस वीक को ट्रेड कर रहे हैं तो हमने देखा यार ये तो डिस्प्लेस हो गया, हमारी इस वीक की बैस बुलिश है. तो इस वीक में हम एग्जैक्टली किस पॉइंट तक जा सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट तक जा सकते हैं? प्रीमियम तक. और जैसे जैसे हम प्रीमियम में ज्यादा एंटर करते जाएंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस रिवर्स हो. बट दिस इज ओनली फॉर द कंसोलिडेशन. बट ऐसी कंसोलिडेशन बहुत बनती है. देखो ये कंसोलिडेशन दिख रही है आपको, ये वीकली पे छोटी सी है, डेली पे ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन है, जनवरी की मैं आपको दिखाऊं अगर तो. दैट्स हाउ यू ऑल्सो नेविगेट पूरी कंसोलिडेशन में से. देख रहे हो आप ये कंसोलिडेशन आपको दिख रही होगी. यू सी दिस कंसोलिडेशन, दिस हाई लो, प्रीमियम, डिस्काउंट, डिस्काउंट, एंड फाइनली जब हमने इसको ब्रेकआउट करा रेंज को अपसाइड पर, फिर हमारे को एक ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में हम एंटर कर गए, ठीक है. ये कंसोलिडेशन देखो बार बार आएंगी, ठीक है. और जब ये 8-10 दिन जब मार्केट ऐसे ट्रेड कर जाए ना, समझ लो यू एंटर्ड द कंसोलिडेशन. अब ठीक है, अगर बैक एंड फोर्थ ज्यादा हो रही है तो आप फिप का इस्तेमाल करके रेंज लगाओगे अब, ठीक है. दिस इज द रेंज. देखो डिस्काउंट से आई, प्रीमियम में गई, फिर डिस्काउंट में आई, फिर अनलेस जब तक हम ट्रेंडिंग कंडीशन में एंटर नहीं करें, ठीक है. ये सेम सिनेरियो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मिलेगा हमेशा, ठीक है. आप कंसोलिडेशन फेजेस में एंटर करोगे बहुत ज्यादा, जैसे ये पूरा ही फेज कंसोलिडेशन वाला है, देखो देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, और ये. तो इसको जब इतनी लंबी कंसोलिडेशन है तो इट्स बेटर टू गो टू वीकली टाइम फ्रेम एंड सॉर्ट थिंग्स आउट. जैसे ये कंसोलिडेशन दिख रही है आपको, ये रेंज दिख रही है पूरी, आई होप दिख रही होगी. ये पूरी रेंज, ये पूरी, राइट, ये कंसोलिडेशन. तो ऐसी कंसोलिडेशन से डील कैसे करना है? सबसे इमीडिएट स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ना है, कोई भी एंकर पॉइंट, बस एक आइडिया के लिए. ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है. अब देखो बार बार प्रीमियम डिस्काउंट, अब इसमें आप कोई भी प्राइस पॉइंट पकड़ लो, डजेंट मैटर. एक बेसिक आइडिया चाहिए आपको. तभी मैंने इनिशियली बोला था बायस को आप देखो कितनी बार 50% डिस्काउंट में आया, प्रीमियम में गया, कितनी बार डिस्काउंट में आया, प्रीमियम में गया, कितनी बार डिस्काउंट में आया, प्रीमियम में गया, फिर ये फाइनली जब डीप डिस्काउंट में आ गया, यहां से फिर इसने ये वाले स्विंग लो को यूटिलाइज करके ऊपर भाग गया. देख रहे हो आप? दिस इज हाउ यू डील विद बायस, दिस इज हाउ यू डील विद कंसोलिडेशन, ठीक है. इन चीजों से कंसोलिडेशन से डील करा जाता है. जैसे अब आप ये देख रहे हो कितने लंबे समय से हम ऐसे ही मार्केट कंडीशन में घूम रहे हैं. जब ऐसी मार्केट कंडीशन में घूम रहे हैं तो दिस इज हाउ यू डील विद कंसोलिडेशन. और ये पूरे हफ्ते की कैंडल है. तो अगर आपने एक भी कैंडल को आपने डिटरमिन कर लिया तो आपके पास पूरे हफ्ता होगा ट्रेड करने के लिए. एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू think that intraday trading is everyday trading, then you're damn wrong. Intraday trading is not everyday trading, ठीक है. की टेक अवेज अब हमें क्या मिले? ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट लॉक करने के लिए. बिकॉज ये आप अपनी जर्नल बुक में बनाओगे, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहता रहता हूँ कि आप अपना सब कुछ एनालाइज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको रखो अपने पास, ठीक है. उसको अपने स्क्रीनशॉट्स लोगे तो दैट विल बी द बेस्ट जर्नल दैट यू विल एवर मेक फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अपने खुद के बनाए हुए पास्ट एग्जांपल्स को रेफर कर सको कि भाई जब ऐसी कंडीशन हुई थी लास्ट टाइम जुलाई में, जब कंसोलिडेशन आई थी तो मैंने क्या करा था. चलो जुलाई के चार्ट खोल के देखता हूँ,
ठीक है। जुलाई की जो मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रखे हो अपनी जर्नल में, ठीक है, लैपटॉप में मैंने खोल के देखा, अच्छा जुलाई में ऐसी कंसोलिडेशन आई थी तो मैंने ये करा। ठीक है। तो अभी गाइस की टेक अवेज आपको बायस से सिंपल ये लेने हैं। यू आर गोना गेट इट रॉन्ग। ठीक है। अपने हार्ट में एक्सेप्ट करो आप बायस को गलत हो गए। डोंट मैरी द सेटअप, डोंट मैरी द बायस ऑल्सो। ठीक है। ना सेटअप से शादी करनी ना बायस से शादी करनी। बायस मैंने आपको समझाया एक रसगुल्ले की तरह है, आपसे गलतियां होंगी। यू विल बी रॉन्ग मोर टाइम्स देन यू थिंक। आप जब भी जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा बार गलत होगे इनिशियली। ठीक है। एज यू डेवलप मोर यू विल गेट बेटर एट इट। ठीक है। तो उससे निराश हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। बट कुछ सर्टेन नुआंसेस इसमें ऐसी हैं जो आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी कि आपको चाहिए नहीं यार। अगर मेरे पास किसी दिन की बायस नहीं है तो क्या हो गया, मैं सिंपली लिक्विडिटी पूल्स पे भी डिपेंड रह सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअली में हर वीक और हर डे की बायस होना जरूरी है भी नहीं। राइट। अगर मैं अपनी ट्रिप प्लान कर रहा हूं, मेरे पास अगले वीक की बायस नहीं है तो मैं घूमने उस वीक में चला गया, क्या हो गया। मैं घूम आया, फिर मैं थोड़े दिन बाद आया जब, तो मेरे को अब मार्केट डेटा क्लियर दिख रहा है। नाउ आई कैन ट्रेड बिकॉज नाउ आई कैन क्लियरली आइडेंटिफाई माई बायस। समझे। ये चीजें चाहिए एज अ ट्रेडर। ये ऐसे दिमाग काम करना चाहिए प्लानिंग का, चीजों का। ये नहीं कि लैपटॉप वहां ले गया वहां भी ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ आ गया यहाँ भी ट्रेड कर रहा हूँ, सब ट्रेड ही करता ही जा रहा हूँ। कुछ पता ही नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग क्या हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है। Last, once you learn where high time frame is going, entries are the least important thing in a trade. जब आपको पता लग जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, इंस्टीट्यूशन किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, तो एंट्रीज, जिसके पीछे सब इतना पागल होते हैं हमें स्ट्रेटेजी सिखा दो, एंट्री क्या करनी है, एंट्री क्या करनी है, दोज एंट्रीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे सबसे आसान चीज है एंट्री करना। एक बार हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता चल जाए फिर क्या करना है, बस हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश हो, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप देखना है जो एक रिवर्सल दे हमारी डायरेक्शन में, एंट्री। और ऐसे कितने आएंगे लिक्विडिटी स्वीप, 1 घंटे के, 15 मिनट के, मैंने तो सेशन हाई लो भी बता दिया आपको। अब अब तो आपको डेली और आवरली के नीचे भी ले गया हूं मैं, 15 मिनट पे सेशन हाई लो भी बता दिए। तो अगर एक हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन बुलिश है तो मेरे को क्या करना है, अपनी डायरेक्शन जहां पे भी मेरी बायस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक स्टॉप रन देखनी है। राइट। अगर मैं बुलिश हूं तो मुझे चाहिए कि प्राइस कोई सेल साइड लिक्विडिटी दे और रिवर्स करके बाय साइड में चला जाए, यही तो मुझे चाहिए। तो एंट्रीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका मेजर टाइम स्टडी का जो स्पेंड होना चाहिए आपका अभी इस स्टेज में, दैट इज ओनली ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, दैट इज वीकली और डेली। स्पेंड मेजोरिटी ऑफ योर टाइम ऑन हायर टाइम फ्रेम, डेली एंड वीकली। ठीक है। जब उनकी बायस सॉर्ट आउट हो, जब उनकी चीजें क्लियर हो, देन गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स एंड देन हंट द सेटअप। देन अगेन, बायस से घबराओ मत। ठीक है। बायस इज जस्ट अ सेटअप जिससे आप अपनी अपोजिट साइड के ट्रेड्स फिल्टर आउट करते हो जो डायरेक्शन में आपको नहीं लेना, ताकि आपकी ओवर ट्रेडिंग ना हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सब्जेक्टिव है नेचर में, काफी बहुत सारे नुआंसेस है, इसलिए लोगों को इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायस नहीं भी हो तब भी ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है। ये आपको क्लियर है, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी सेटअप हंट करे हैं उसमें मैंने आपको बायस तो इसीलिए नहीं बताई थी ना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव माई पॉइंट दैट यू डोंट नीड बायस। यू डोंट नीड बायस टू आइडेंटिफाई द सेटअप्स। आपने तो तब भी कितने सारे लोगों ने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके मुझे दिए, होमवर्क में, टेलीग्राम चैनल में और इंस्टा पे भी भेजे। आपके पास तो कोई बायस नहीं थी तब भी आप स्पॉट कर पा रहे थे सारे रिवर्सल। बायस ना बस आपके सेटअप को एक स्ट्रॉन्ग पुश देने के लिए होता है, बेसिकली धक्का लगाने के लिए कि हाँ अब चीजें अलाइन होती जा रही है, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई है। इट्स बेसिकली अ नैरेटिव। ठीक है। तो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो गाइज आपका होमवर्क क्या है, बड़ा सिंपल होमवर्क है। स्पॉट वीकली एंड डेली बायस जिस तरीके से मैंने सिखाया है वो, ठीक है, उसको अगले हफ्ते देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करती। ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, एक्सक्यूज मी है। तो गो टू लोअर टाइम फ्रेम सेकंड, पहले तो सबसे पहले वीकली और डेली बायस को स्पॉट कर लिया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम्स पे गए और बायस की डायरेक्शन में सेटअप ढूंढने की कोशिश करी। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, पहले तो अगर मान लो वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस भी बुलिश है तो आपकी क्या हो गई, डेली और वीकली अलाइन हो गई। ठीक है। तब जब अलाइन होंगी तब आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर फिर आपको जो भी बायस है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप हंट ढूंढनी है।
ठीक है, अगर आपकी बुलिश बायस है तो आपको स्टॉप रन किस साइड देखनी है, सेल साइड के लिए, क्योंकि सेल साइड पे स्टॉप रन होगी तभी तो प्राइस रिवर्स होकर आपकी डायरेक्शन में आएगा ना। यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, तो आपको फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप रन ढूंढनी है, और वही मॉडल जो मैंने आपको बताया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री अप्लाई कर सकते हो, CISD अप्लाई कर सकते हो, उन सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये गॉग मैंने गलत लिख दिया गाइस, दिस इज LOG, लॉग, एनोटेट एंड लॉग देम फॉर योर जर्नल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, फिर उन सेटअप्स को लॉग करना है प्रॉपर, उनको एक इकट्ठा, जैसे मैंने बोला आपको एक जर्नल बना लिया अपने लिए, कहाँ से क्या चेंजेस आए, मैंने किस सेटअप में क्या फाइंड आउट करा, मेरी क्या बायस थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीज आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इसमें डालने के लिए, जो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूं, और जो मेरे को इस चार्ट को समझने में क्लैरिटी देगी, बेसिकली जो भी आपने चार्ट पे फाइंड आउट करा है उसको आपको लिख देना है चार्ट पे। ठीक है, क्या होगा इससे, अगेन इससे आपकी आंखों की ट्रेनिंग होगी फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, क्योंकि प्राइस देखो बार बार कैंडल वही मूव कर रही है, ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, व्हेन यू रियलाइज दिस, ठीक है, कि चीजें वही हो रही है, प्राइस थोड़ा बहुत अलग है, कैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अलग है, पर हर बारी कॉन्सेप्ट सेम ही है साले, हर बार साले कॉन्सेप्ट सेम ही है। वही वीकली हाई लेके वही रिवर्स हो रही है, वही डेली हाई लेके वही रिवर्स हो रही है, वही 1 आवर का स्वीप लेके फिर रिवर्स हो रही है। तो जब ये बातें बार बार आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, बार बार का मतलब है कम से कम 6 महीने, 6 महीने इसलिए बार बार कह रहा हूं, कम से कम इतने लंबे समय तक जब आप देखने लोगे, जब तक आप पूरा पक ना जाओ इससे कि भाई कितनी बार करूं ये, जब पक ना जाओ ना प्रॉपर, मतलब किलस के पक ना जाओ, उसके भी 3-4 महीने बाद तक करना है आपको। ठीक है, ऐसी आंखें बना लो कि भाई चार्ट पे नजर घूमी, 5 सेकंड में पता लग गया क्या हो रहा है, लिटरली कर लोगे आप, लिटरली कर लोगे, बस जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लो, लिटरली 3 सेकंड में डिटरमिन कर लोगे कहाँ स्टॉप हंट हुई, कहाँ एकदम, चार्ट खुलते ही आपकी आंखें ना एकदम ऐसे होंगी जैसे नारुतो का शारिंगान नहीं होता, उसका सास्के का नारुतो में, कि भाई एकदम आंखें खुलते ही बस पता लग गया आप चार्ट में क्या हो रहा है, लिटरली नजरिया देखने का बदल जाएगा। राइट, तो वीकली से स्टार्ट करके डेली पे आएंगे, फिर डेली से 1 आवर पे लिक्विडिटी स्वीप्स स्पॉट करेंगे, या फिर डेली वीकली हाई जो हमने पहले बात करी थी, वो अपने आप में एक सेटअप है। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे 3 मिनट्स या 5 मिनट्स जो कि हमारे एंट्री टाइम फ्रेम है, जिसपे हम हंट करेंगे, और इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स तो मैंने आपको सारे दिए ही हुए हैं, किसी को स्विंग ट्रेड करनी है तो वो किस टाइम फ्रेम पे कर सकता है, इंट्राडे वालों का अलग दिया हुआ है, ये होमवर्क सबके लिए सेम है, कॉन्सेप्ट सेम तरीके से काम करता है, फॉरेक्स वालों के लिए भी, और निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए भी, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। डेली बायस की कुछ बहुत सारी चीजें हैं, देखो क्या होता है, इंफॉर्मेशन सारी एक बारी में मेरे को याद भी नहीं आती, जैसे जैसे मुझे की इंफॉर्मेशन याद आएगी डेली बायस के बारे में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इसको आगे, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद एक चीज तो मैं श्योर हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ना बहुत सोइयो सवाल आएंगे कि सर जब ये कंडीशन हो तो तब क्या करें, ध्रुव भाई ये कंडीशन हो तो भाई तब क्या करें, ध्रुव भाई ये कंडीशन हो तो तब क्या करें। कुछ मत करो, ढूंढने की कोशिश करो, एक्सपीरियंस लो, स्पॉट करो, कमेंट में लिखो डाउट, मैं क्लियर कर पाऊंगा तो मैं पक्का क्लियर करूंगा, पर बायस में एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें डेली बायस में आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, कुछ चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, एक्सपीरियंस के अलावा लाइफ में कोई चीज वो डिस्काउंट नहीं कर सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और एंड यही इसी चीज से एंड करना चाहूंगा, डेली बायस से घबराना मत। ठीक है, डेली बायस इज जस्ट ओनली अ वे टू फिल्टर आउट योर ट्रेड्स, यू डोंट एक्चुअली नीड डेली बायस टू ट्रेड। ठीक है, क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पूल के बेसिस पे वैसे भी ट्रेड करा जा सकता है, पर बायस क्या होती है, हमें आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है कब हम बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, और कौन कौन से हफ्ते और कौन कौन से वो ऐसे दिन हैं जिसमें हम पूरा डायल्ड इन होकर लग जाए कि आज दिस इज माई हाई प्रोबेबिलिटी डे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई 100% टू दिस ट्रेडिंग डे। डजेंट मीन कि ओवर ट्रेड कर लूं, बट यू गेट माई पॉइंट राइट, कि उस दिन मैं ज्यादा फोकस्ड हूं, शार्प हूं। ठीक है, और मैं प्लान भी कर रहा हूं कि किस दिन मुझे ट्रेड करना है, इससे क्या होगा, जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करना, आपके जो बाकी काम है लाइफ के, आप वो इजीली निपटा सकते हो। ठीक है, बजाय स्क्रीन पे बैठने के कि भाई हाँ आज अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज ट्रेड गलत करने से, कुछ करने से, आपको पता है कि अब अगर भैया मेरा सिनेरियो नहीं बैठ रहा और मुझे इस पर्टिकुलर थर्सडे को ट्रेड नहीं करना है, तो अपना काम जाकर और लाइफ का निपटा लो, सिंपल। ठीक है, तो आई गेस
यू प्रेटी मच अंडरस्टूड दिस नाउ। आपका एंट्री मॉडल कंप्लीट हो गया है, आपके हाई टाइम फ्रेम बायस कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, ऑल्दो इसमें जो सारी चीजें कुछ रह गई हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी काफी सारी चीजें रह गई हैं, अभी हमारी पावर ऑफ थ्री के बारे में बात करना रह गया है, अभी हमारी फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में डिटेल में बात करना रह गया, मैंने बेसिक्स बात करी है। अभी हमारा और एंट्री पैटर्न्स जो जो ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह है, मिटिगेशन ब्लॉक है, उनके बारे में बात करना रह गया है। अभी हमारी स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मेन बात रह गई, और ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी रह गई है। ठीक है, तो अभी ये कोर्स चलने वाला है अच्छा खासा, तो अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।